हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार धातुओं में प्रबलतम अपचायक कौन है? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। बच्चों पहले ये समझते हैं कि क्षार धातु कौन सी होती है। देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग एक वर्ग एक के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग एक के तत्वों को हम बोलते हैं क्षार धातु। इनके बच्चों बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NS1। क्या होता है बच्चों? इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NS1 होता है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग एक के तत्वों को ही बोलते हैं हम क्षार धातु। अब देखिए बच्चों, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें आता है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्या था बच्चों? सीजियम। अब इसमें बोल रहा है कि बच्चों क्षार धातु में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है। तो बच्चों पहले हम ये समझते हैं कि अपचायक क्या होता है। देखिए बच्चों, अपचायक क्या होता है कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं। क्या तत्व? क्या बताया बच्चों? वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करके इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं अपचायक। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं अपचायक। अब प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? प्रबलतम अपचायक। तो प्रबलतम अपचायक के लिए क्या करना होगा बच्चों? प्र... देखिए, अब अपचायक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? देखिए यहाँ पे, अपचायक प्रकृति निर्भर करती है हमारी अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है बच्चों? ये निर्भर करती है हमारे मानक इलेक्ट्रोड विभव विमान पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0। मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान पर निर्भर कर रही है। तो बच्चों इसका क्या होता है बच्चों? इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं। E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब होता है क्या बच्चों कि E0 का मान यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, क्या होगा बच्चों? जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो क्या होगा बच्चों? वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। क्या होगा बच्चों? वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। नहीं, प्रबलतम अपचायक होगा। अब देखिए बच्चों, वर्ग एक के जो तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों? क्या बच्चों? NS1 है। यानी NS1 है। तो बच्चों जो वर्ग एक के तत्व ही क्या करेंगे बच्चों? सभी तत्व वर्ग एक के सभी तत्व के क्या करेंगे बच्चों? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों एक तत्व मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो रहा है बच्चों? ये सॉरी बच्चों, अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। तो क्या हो जाएंगे बच्चों? ये स्थायी हो जाएंगे। लेकिन होता है क्या बच्चों? देखिए अब यहाँ पे सब हैं। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? यहाँ पे सब धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। लेकिन प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा बच्चों? प्रबलतम अपचायक होगा हमारा लिथियम। क्या होगा बच्चों? ये हमारा प्रबलतम अपचायक होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इसका ई नॉट का मान क्या है बच्चों? अधिक ऋणात्मक है। प्रबलतम अपचायक क्यों होगा? क्योंकि इसका ई नॉट का मान क्या है बच्चों? -3.04। ये क्या बच्चों? सबसे अधिक ऋणात्मक है। ई नॉट का मान ये क्या है बच्चों? सबसे अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक है। जिस कारण क्या होगा बच्चों? जिस कारण क्षार धातुओं में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा बच्चों? हमारा लिथियम। कौन सा होगा बच्चों? क्षार धातुओं में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा बच्चों? लिथियम होगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? क्षार धातुओं में प्रबलतम अपचायक लिथियम है। क्या बच्चों? लिथियम है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।